उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला एक ऐसा मामला है जो कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में एक सियासत का मुद्दा बना हुआ है। यह मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित था और 4 दिसंबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह मामला एक बार फिर से चर्चा में आया और प्रदेश भर के चयनित अभ्यर्थी इस सुनवाई का इंतजार करें। उनका कहना है कि यह मामला सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि उनके भविष्य का सवाल है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि वे चाहते हैं कि यह मामला राजनीतिक मुद्दा न बने, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल नौकरी और उनके अधिकारों का संरक्षण है। चयनित अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि वे किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है और उनका उद्देश्य सिर्फ न्याय प्राप्त करना है। उनका यह भी मानना है कि अगर यह मामला राजनीति का हिस्सा बनेगा तो उनका संघर्ष कमजोर होगा और न्याय की प्रक्रिया पर असर भी पड़ेगा। वहीं बात करें अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की, तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो सके और ऐसे में देखने को मिला कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी लंबा प्रदर्शन किया। उसके बाद न जाने कितनी बार मंत्रियों के आवासों का घेराव भी किया, लेकिन अभी तक उनके हाथ भी कुछ भी नहीं लग पाया और मामला अभी कोर्ट में चला गया है। फिलहाल आप सभी को बता दें कि इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण होनी चाहिए और जो भी कानूनी निर्णय आए वह उनके हक में 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई इस मामले में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। सभी की नजरें अब कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है जो चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य का निर्धारण करेगा। इसके साथ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का जीवन भी, उनका भविष्य भी इसी सुनवाई पर अब निर्भर है। फिलहाल इस तरह से तारीखों पे तारीखें देने की वजह से जो चयनित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर भी मानसिक रूप से काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ जो अचयनित अभ्यर्थी हैं, यूं कहें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह से बार बार कोर्ट में जाने से आर्थिक स्थिति के साथ साथ मानसिक स्थिति भी इन अभ्यर्थियों की खराब होती हुई चली जा रही। फिलहाल इन सारे विषयों पर बातचीत की अटल टीवी की टीम ने चयनित वर्ग के अभ्यर्थी शिवेंद्र सिंह से। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। शिवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शिवेंद्र जी, तो कुछ खबरें निकलकर सामने आई थी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में सीटों पे उपचुनाव थे और जिसमें देखने को मिला कि लोगों का ये कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के चलते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जीत हुई है। तो उसमें तरह तरह के जो है वो बयान दिए जा रहे हैं, तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आपका इन सारी चीज़ों पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं चयनित अभ्यर्थी भी इससे परेशान है, लेकिन इसमें शासन प्रशासन का कोई तो इतना बड़ा हाथ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लगातार लोग शासन प्रशासन को खींच रहे हैं। मैम, इस भर्ती में विगत कुछ वर्षों से कुछ विपक्ष पोषित लोगों के द्वारा एक जबरदस्ती का जो है आरोप लगाया गया, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने करारा जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छे खासे मतों अंतर से जो है उनको विजय दिलाई है। इससे शासन को भी ये चीज स्पष्ट होना चाहिए कि जो भ्रम और जो झूठ का जाल विपक्ष फैला रहा है उनके खिलाफ में, उसके खिलाफ उनको मजबूती से कार्यरत शिक्षकों के पक्ष में एक मजबूत सबमिशन लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में आना चाहिए, जिससे जो कार्यरत शिक्षक है जब उनका रोजगार बचेगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश जाएगा कि सरकार अपने कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ी होती है और विपक्ष द्वारा किसी भी जो प्रोपोगंडा फैलाया जाएगा उसको ध्वस्त करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी दिखाई देगी। जी शिवेंद्र जी, जैसा कि आपने विपक्ष की बात की है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर हम सिर्फ बात करें, फिर वो चयनित वर्ग के अभ्यर्थी हो या यूं कहें कार्यरत शिक्षक हो या फिर जो अचयनित अभ्यर्थी हैं, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इससे इन सियासी जुमलों की वजह से कहीं ना कहीं भविष्य तो दोनों का ही खराब हो रहा है, क्योंकि इन सारी चीजों में अगर सियासत लाई जा रही है तो इससे तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का भी नुकसान ही हो रहा है ना। बिल्कुल मैम, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि जो प्रतीक्षारत अभ्यर्थी है उनको भी जो कार्यरत शिक्षक है उनसे उनका कोई दुराव नहीं है, ना उनसे उनकी कोई लड़ाई है। उनको शासन से अनुरोध करना चाहिए और किसी भी सियासी जो है हथकंडे का हथियार नहीं बनना चाहिए। उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भर्ती हुई है वो सरकार के मानकों पर पूरी हुई है और यदि सरकार के मानकों में कोई कमी थी तो उसी समय उस मानक को उन्हें चुनौती देनी चाहिए थी। उस समय जिन्होंने उस मानकों को चुनौती दी थी उनके विरुद्ध में लड़ करके हमने सर्वोच्च न्यायालय से विजय पाकर ये नौकरी प्राप्त की है। तो ऐसा नहीं है मैम कि सरकार ने नौकरी निकाली और हमको प्राप्त हो गई है। 2.5 साल पिछले समय भी हमने मुकदमा लड़ा था और उसके बाद जीत करके नौकरी पाई थी और आज एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय में हम पुनः मुकदमा लड़ रहे हैं अपनी नौकरी को बचाने के लिए। तो जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी हैं उनमें से भी जो समझदार साथी है वो इस बात को समझे और तमाम सारी भर्तियां जो गतिमान है उनमें अपना वो शामिल हो सकते हैं या सरकार से इस बात का अनुरोध कर सकते हैं एक नई भर्ती निकाल करके उनके लिए भी उसमें कुछ जो है प्रावधान करे और उनके लिए जो हो सकता है उसमें तैयारी करे और जो है सफलता प्राप्त करे। जी शिवेंद्र जी, जो 10 दिसंबर तारीख दी गई है उसे एक निश्चित डेट समझा जाए या फिर अभी इसमें बदलाव हो सकते हैं? किस हिसाब से वो तारीख दी गई है?
मैम वो अभी एक संभावित तिथि दी गई है 10 दिसंबर, कोई निश्चित डेट नहीं है। हो सकता है कि अगर उस दिन केस टेकअप हो जाता है तो कुछ समय के लिए सुनवाई हो जाए। कम से कम इस मैटर में जिस तरीके का ये मामला है उसमें 3 से 4 सुनवाइयों में ही जो इस मामले का निस्तारण संभव हो सकेगा। और जो हम लोग जो कार्यरत शिक्षक है उनकी अपेक्षा शासन के साथ साथ विपक्ष के नेताओं से भी है, क्योंकि आने वाले चुनाव में सिर्फ एक वर्ग का वोट लेकर के ना विपक्ष जीत सकता है ना शासन जीत सकता है। तो विपक्ष के नेताओं को भी और विपक्ष को भी टिप्पणी करते समय ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्यरत शिक्षक है उनका परिवार भी है और वो भी वोटर है, तो इसीलिए उनको संतुलित टिप्पणी करनी है और जो विपक्ष पोषण दे रहा है अधिवक्ताओं के माध्यम से उसे बंद करना चाहिए। जी, शिवेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।